श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब शरणागति का महत्व रामचरितमानस में आपको बता दिया, गीता से आप जानते हो और नहीं जानते हो तो इसके बाद में फिर गीता पर ही पाठ करने वाले हैं। जब तक शरणागति नहीं, अहंकार नहीं मरेगा, मैं नहीं मरेगा, और जब तक मैं मरेगा नहीं मरेगा तब तक न माया मरेगी न मन मरेगा। मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। अब मौका मिला है शरणागति की चर्चा पर। शरणागत, बहुत ध्यान से सुनो, शरणागत जीव आप और हम लोग अगर शरणागत हो गए हैं तो उसके जीवन में ना कोई हर्ष ना कोई विषाद, स्थान ही नहीं है उसके अंदर। आप बताओ आत्मा में ये संसार की खुशी कैसे आएगी, संसार का गम कैसे आएगा। आप और हम लोग, हम में दुख भी आता है सुख भी आता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए आता है। और मैंने कहा शरणागत के जीवन में हर्ष तथा विषाद के लिए कोई स्थान नहीं है। कारण उनकी दृष्टि में अपने प्यारे से भिन्न, ध्यान से सुनो, अपने प्यारे से अलग कोई सत्ता ही नहीं है। अनेक रूपों में उस एक को आदर तथा प्यार देते हुए उसी की प्रतीति होती है, उसी से प्रीति होती है। अब आप सोचो, गहराई से समझो, प्रीति ही तुम्हारा निज स्वरूप है। अब प्रेम में दुख का क्या काम? जहां प्रीति है, जहां प्रकाश है, वहां अंधकार कैसे? हमारा निर्माण सर्वसमर्थ ने अपने ही मैं से किया है। हम ईश्वर के अंश हैं। रामचरितमानस चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ईश्वर अंश, लेकिन नहीं मानते। देखो कमाल की चीज, मुझे तो ताज्जुब होता है ऐसी रामायण पढ़ने का लाभ क्या। वो कह रही है ईश्वर अंश, हम मानते नहीं। हम राम मंदिर में जाएं, राम की माने नहीं, गुरु के पास जाएं, गुरु की माने नहीं। क्योंकि मानते किसकी हैं? अपने पापी मैं की। प्रीति ही तुम्हारा निज स्वरूप है। जब गाते हो छंद के अंदर, निज कृपा आश्रित को सुगम हरि, क्या बताओ? तुम अपने स्वरूप को जानो। आज देखो नया शब्द बता रहा हूं, तुम अपने आप पे कृपा करो, अपने स्वरूप को जानो। कौन सा स्वरूप? प्रीति स्वरूप है तुम्हारा, प्रेम स्वरूप है तुम्हारा, प्रेम ही फल है तुम्हारा, प्रेम ही परमात्मा है। और यहां सुख दुख में पागल हो रहे हैं हम, पल में तोला पल में मासा होते रहते हैं। प्रीति ही तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम्हारा निर्माण सर्वसमर्थ ने। अब बताओ परमात्मा सर्वसमर्थ नहीं है?
अपनी मैं से हम उनके अंश हैं, उन्हीं की पूजा करनी है। वो चाहे जैसे राखें, उनकी मौज और उनकी महिमा का कोई पारावार नहीं। गाते तो खूब हैं कि जाही विधि राखें राम, ताही विधि रहियो। रात दिन रोते रहते हैं, शरीर को मैं मान के हाय हाय करते रहते हैं। उनकी महिमा का कोई पारावार नहीं। आप सोचो, जिन्होंने उनका होकर यानी मेरे तो गिरधर गोपाल उनका होकर स्वीकार किया, वे सभी उनके प्रेम को पाकर कृतकृत्य हो गए। मीरा को किसने आत्मसात किया? कलयुग में। कलयुग में मीरा कैसे मूर्ति में समा गई? उसमें उसके गुरु ने उसका स्वरूप, निज स्वरूप प्रीति का बता दिया। इसलिए जिन्होंने उनका होकर, किसका होकर? भगवान का होकर, हम सारा दिन अपने को शरीर मानते हैं और संसार के बने रहते हैं, वो सभी उनके प्रेम को पाकर कृतकृत्य हो गए। उनके होने में ही अपना पुरुषार्थ, ये सामर्थ्य भी उन्हीं की दी हुई है। उन्होंने मानव का निर्माण अपने ही लिए किया है, अतः उनकी होकर उनके काम आओ, बस यही इस जीवन की सार्थकता है। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमिरन् युध्य च। संसार की खूब सेवा करो, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है अंदर। तुम क्या करते हो? तुम तो भ्रम कर रहे हो अपने आप में कि मैंने किया। अब छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पराये दोष देख दूसरे में बुराई देखकर प्राणी अपने दोषों को सहन करता रहता है। अब मैं अकेला थोड़ी, उसमें भी तो है। इस कारण पर दोष दर्शन का बड़ा भयंकर परिणाम ये होता है कि दोषदर्शी निज दोषों से दुखी नहीं होता। अगर एक गांव के सारे लोगों की एक आंख फूटी हुई हो तो किसी को तकलीफ नहीं, कोई नहीं रोएगा। आप सोचो, भगवान हर समय सदा मौजूद रहते हैं, सदा। कभी मौजूद रहते हैं, कभी मौजूद नहीं रहते, ऐसा नहीं है। फिर उनकी प्राप्ति में क्या वादा है? आप सोचिए, क्या कारण है उनकी प्राप्ति में? आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इन बातों को। हमारी बुद्धि असत की सत्ता में बैठी हुई है। हमने अपने को शरीर माना हुआ है। शरीर की बुद्धि माइक जगत की बुद्धि है। मटका अपने को मिट्टी नहीं मानेगा। ध्यान से सुनो, मटका अपने को मिट्टी नहीं मानेगा, मटका मानेगा। क्यों? मिट्टी तुच्छ चीज है, मटका बड़ी चीज है। मिट्टी की कीमत नहीं, मटके की कीमत है। आप और हम लोग अपने को आत्मा नहीं, ये शरीर मानेंगे। तो कहने का तात्पर्य, शरणागत के लिए भगवान राम ने साफ साफ कहा, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। अरे मूर्ख बाली, तूने तो ये जान लिया कि
कि वो मेरी शरण में है और बताने वाला कोई और नहीं, तेरी पत्नी तारा तुझे बता रही थी, और उसको भी मारना चाहता है। और मैंने आपसे निवेदन किया, अभिमान को मनुष्य कितना भी बड़ा पुण्य आत्मा क्यों ना हो, यदि मैं का जीवन में स्वीकार कर लेता है, अंत तो गत्वा उसके सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान बाली को थोड़ी ही मारना चाहते थे, वो तो उसके अहंकार का विनाश चाहते हैं। आप कहेंगे फिर मारना नहीं चाहते, अहंकार नष्ट होता है, तो क्या मतलब? देखो, बाली को अंतिम क्षण भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? उसका अहंकार मर गया। इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? अगर हमारा अहंकार नहीं मरा, हमारी मैं नहीं मरी, हमारा अज्ञान नहीं मरा, हमारे सारा सबसे बड़ा पाप ये है, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, आप कभी नहीं मरोगे क्योंकि आप आत्मा हो, लेकिन बार बार शरीरों में आते रहोगे और मरते रहोगे। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया? अहंकार नष्ट हुआ तो भगवान के चरणों में गिर कर के क्या कहता है बाली? ये भी आपने सुना होगा, रामचरितमानस में ही आया, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। क्या कहा? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजऊ मैं पापी अंत गाल गति तोरी। बाली पहले तो हार गया और बाद में हारते हारते जीत गया। कैसे जीत गया? भगवान से पूछ दिया, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तब आपने मुझे क्यों मारा? अंतिम क्षण में भगवान का उत्तर उसने स्वयं दे दिया। प्रभु अजऊ मैं पापी अंत काल गति तोरी। कि अगर उसने ये कहा होता, आप तो करुणा के लिए आए थे, कृपा करने के लिए आए थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा, तो ये प्रश्न सार्थक भी हो सकता था। पर जब वो ये कहता है आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, तो मानो वो भगवान को चुनौती देता है। भगवान उत्तर में कहते, अच्छा बताओ, तुम ये मानते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ? आप सोचिए, अगर कोई भगवान से कहे कि मैंने तो सुना था आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो, तो भगवान कहते, जब तुम ये जानते थे कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, तो तू बता धर्म का मतलब क्या है? बाली बोला, हाँ, तो ये बताओ, अगर कोई अधर्म करे तो मुझे दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भगवान पूछते हैं, भगवान का अभिप्राय था कि बाली, यदि तुम मुझे शासक मानते तब तो तुम्हें मुझसे युद्ध नहीं करना हो सकता था, तब तो मैं तुम्हें दंड ही दे सकता था। इसका अर्थ क्या? युद्ध में व्यक्ति सामने मारा जाता है और दंड सामने नहीं दिया जाता। यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को मौत का दंड दे तो क्या वो स्वयं तलवार लेकर उसकी गर्दन काटता है? अब आप और हम लोग बाली के और भगवान राम के संवाद से बहुत गहरी शिक्षा लीजिएगा। भगवान बाली से कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, ही नहीं कुदृष्टि बिलोकई जो ही, ताही बदे कछु पाप न हुई। मैं कहता हूँ, मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, तूने अधर्म किया
इसलिए मैंने दंड दिया। बाली ने भगवान से कहते हैं, अरे पाप करने के बाद भी तो तेरा अहंकार बड़ा प्रबल रहा, तूने पाप भी किया और अहंकार तेरा फिर भी नहीं मरा। जीव का पाप करने के बाद भी अहंकार मर जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमें इस जीवन में आप और हम लोग भगवत प्राप्ति से पहले क्या कर रहे हैं? पाप ही हो रहे हैं हमसे। जब भगवान ही नहीं मिले तो पाप है और क्या है, क्योंकि हमारा अहंकार जागा हुआ है। पाप के बाद भी तेरे अहंकार का बड़ा प्रबल है। अंत में बाली हारते हारते जीत गया। उसने क्या कहा? सुनऊ राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी। कमाल है। आज की आखिरी बात सुनिएगा। और आज देखिए, आपको यही संवाद सुनाया गया कि आखिरकार अहंकारी कुंभकर्ण से लक्ष्मण जी क्यों नहीं लड़े? हनुमान जी बाली को क्यों नहीं मार रहे? वो अहंकारी है। यहाँ भी राम मार रहे हैं, वहाँ भी राम मारेंगे। अंत में बाली मरते मरते जीत गया। सुनऊ राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। और आप और हम लोग बड़े चालाक हैं। हम जानते नहीं कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। हम मन ही मन भगवान को भी ठगते रहते हैं, पता नहीं चलता। भगवान अगर हमारी चतुराई को, चालाकी को, हमारे छल कपट को बोल दें तो हम कभी मंदिर ना जाएं। मैं कई बार बोलता हूँ ना, अगर मंदिर में मूर्तियाँ बोलने लगें तो मंदिर खाली हो जाएगा, वहाँ पुजारी भी नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मंदिर की मूर्तियाँ बोलने लगें तो पुजारी भी नहीं जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। अब मैं अपनी बात कह करके आज सत्संग को समाप्त करूंगा। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। क्या कहते हैं? बाली ने क्या कहा? सुनऊ राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। के प्रभु स्वामी के साथ मेरी चतुराई नहीं चली। आपने मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे दिया, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? प्रभु अजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोर। क्या अंत काल में भी मैं पापी ही बना रहूँगा? अब तो आप सामने हो मेरे। ऐसा उलटकर प्रश्न करके बाली ने मानो ईश्वर से कह दिया कि प्रभु, अगर ईश्वर के सामने आने पर भी अहंकार जीवित रह गया तो वो तो ईश्वर की हार हो गई। आपको यह हार स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे अंदर अहंकार था, मैं समझ गया, मगर आप तो भगवान हो और भगवान के सामने अहंकार मिटना चाहिए। तब भगवान राम क्या करते हैं? पहले तो उन्हें बाली का अहंकार नष्ट करने के लिए बाण मारा और अब कहते हैं, सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर सेव निज पाणी, अचल करौ तनु सुखौ प्राणा। भगवान बाली के सर पर हाथ रख देते हैं। देखो शरणागति का कमाल। भगवान सबका भलाई करते हैं, हाथ रख देते हैं। अब तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। मेरा लक्ष्य व्यक्ति को मारना नहीं, मैं तो केवल मात्र अहंकार मारना चाहता हूँ। भगवान क्या चाहते थे? बाली का अहंकार मारना। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग सोचें कि देखो हनुमान जी ने बाली को नहीं मारा, लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण को नहीं मारा, लड़ने भी नहीं गए। हनुमान जी भी बाली से कभी लड़ने नहीं गए। क्या वो जानते नहीं थे? अहंकार, मैं, अज्ञान
भ्रम, धोखा, हमारे पाप हमें भगवत प्राप्ति करने नहीं दे रहे। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ इसी चर्चा पर थोड़ा और आगे प्रसंग को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अब जिसे भजन सुनाना हो वो सुना सकता है भैया, सुनाइए। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में रास रचाए रसिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे जी।